नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आपदा प्रबंधन व्यवस्था होगी बेहतर, इसके लिए सैटेलाइट का होगा इस्तेमाल। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन इसरो से करेगा करार। बालू की ओवरलोडिंग ढुलाई पर कसा शिकंजा, खनन मंत्री विजय सिन्हा ने दी जानकारी। अवैध बालू खनन की जानकारी देने वाले 24 लोग हुए सम्मानित। सरकारी स्कूलों का अवकाश कैलेंडर हुआ जारी। 2 से 21 जून तक होगी गर्मी की छुट्टी। 7 जनवरी तक विशिष्ट शिक्षकों को देना होगा योगदान। सोलर पावर प्लांट के लिए करें आवेदन। 8 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन, मिलेगी वित्तीय सहायता। ठंड से बचाव है जरूरी, ठंड लगने पर जानिए लक्षण। इससे बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनना है जरूरी। 4 जनवरी को होगी बीपीएससी की परीक्षा। प्रशासन ने तैयारी की पूरी, करी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। सिडनी टेस्ट से रोहित शर्मा के बाहर होने की संभावना। रवि शास्त्री ने भी रोहित को लेकर दिया बयान। जानिए रोहित को शास्त्री ने क्या दी सलाह। चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीबीएसई ने 212 पदों पर निकाली भर्ती। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 212 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन या 12वीं पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सैटेलाइट का होगा इस्तेमाल। बिहार में आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मौसम सेवा केंद्र और इसरो के बीच जनवरी के दूसरे हफ्ते में एक करार होने जा रहा है। इस करार के तहत इसरो बिहार की नदियों के स्वभाव, बाढ़ के पूर्वानुमान, जल प्रवाह, कटाव और गाद जमा होने की जानकारी सैटेलाइट डेटा से प्रदान करेगा। इससे बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के उपाय किए जाएंगे। ये तकनीक खेती के नुकसान का आकलन करने में भी मदद करेगी और आपदा पूर्व तैयारी को बेहतर बनाएगी। बालू की ओवरलोडिंग ढुलाई पर कसेगा नकेल। बिहार में बालू की ओवरलोडिंग ढुलाई को पूरी तरह से रोक दिया गया है। इसकी जानकारी खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया है कि सरकार की सख्ती से बालू माफियाओं पर काबू पाया गया है, जिससे राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। नवंबर तक राजस्व का लक्ष्य 1718 करोड़ रुपए हासिल किया गया। सरकार ने अवैध बालू ढुलाई को रोकने के लिए भारी जुर्माना लगाया, जिससे सड़कों और पुलों को कम नुकसान हुआ। मंत्री ने बालू ढुलाई से जुड़े जाम की समस्या को भी हल करने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर विचार किया। नए साल में कोयला और पत्थर पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में अवैध खनन की सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने की बात भी सामने आई, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 बिहारी खनन योद्धाओं को सम्मानित किया है और उनके खाते में पुरस्कार राशि ट्रांसफर किए हैं। ट्रैक्टर सूचना देने पर 5,000 रुपए और ट्रक सूचना देने पर 10,000 रुपए दिए गए हैं। बिहार में पासपोर्ट बनवाने वालों की बढ़ी संख्या। बिहार में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, खासकर सिवान, गोपालगंज और पटना जिलों में। सिवान सबसे आगे, जहां विदेश जाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। गोपालगंज दूसरे और पटना तीसरे स्थान पर है। 2024 में बिहार में 4,02,045 पासपोर्ट बने और 2023 से 17,193 से अधिक है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनाने की समस्या सामने आई, जिसके समाधान के लिए मोबाइल वैन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। स्कूलों का अवकाश कैलेंडर हुआ जारी। शिक्षा विभाग ने 2025 के लिए सरकारी स्कूलों का अवकाश कैलेंडर जारी किया है, जिसमें महापुरुषों की जयंती, गर्मी छुट्टी और ठंड की छुट्टियां, रक्षाबंधन और ईद की छुट्टियां शामिल है। गर्मी की छुट्टी 2 से 21 जून तक, ठंड की छुट्टी 25 से 31 दिसंबर तक रहेगी।
स्कूलों में वार्षिक उत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती मनाई जाएगी। बच्चों को इन छुट्टियों में होमवर्क दिया जाएगा, जिसे शिक्षक स्कूल खुलने के बाद मूल्यांकित करेंगे। पटना जिले में 5100 नियोजित शिक्षक 1 जनवरी से विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देना शुरू कर चुके हैं और 7 जनवरी तक योगदान अनिवार्य होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मैथिली ठाकुर की। मैथिली एक भारतीय गायिका है जो मैथिली और भोजपुरी के साथ साथ कई स्थानीय भाषाओं में छठ गीत और कजरी गाती है। उन्होंने कई बॉलीवुड कवर और अन्य पारंपरिक लोक गीत भी गाए हैं। इनका जन्म 25 जुलाई वर्ष 2000 में बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। मैथिली कई टीवी शो में भी देखी जा चुकी हैं। इन्होंने अपनी सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कार भी अपने नाम किए, जिसमें राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार शामिल है। स्कूली बच्चों के ऑटो रिक्शा वाहनों पर सख्त कार्रवाई का आदेश। परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों को ऑटो और ई रिक्शा में ढोने पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए, क्योंकि इन वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते हैं। विभाग ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर आप स्कूली बच्चों को इन वाहनों में लाया या भेजा जा रहा है तो संबंधित वाहन मालिक और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विभाग का मानना है कि इन वाहनों में सुरक्षा सुविधाएं जैसे सीट बेल्ट, रियर व्यू मिरर, वाइपर आदि भी की कमी होती है और ये बच्चों के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। सावधानी के साथ जानिए फोन की स्क्रीन कैसे करें साफ। स्मार्टफोन आजकल हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन लगातार इस्तेमाल के कारण इसके स्क्रीन और किनारों पर धूल और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे फोन का लुक प्रभावित होता है। इसे साफ करने के लिए सबसे पहले फोन को बंद कर लें और माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथों से किनारों को पोंछें। इसके अलावा कान साफ करने वाले कॉटन ईयरबड्स का इस्तेमाल करके किनारों से गंदगी निकाल सकते हैं। कंप्रेस्ड एयर से भी धूल हटाई जा सकती है, लेकिन हवा का दबाव बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, फोन को पानी में ना डुबोएं और ना ही केमिकल्स का इस्तेमाल करें। सोलर पावर प्लांट के लिए 8 जनवरी तक करें आवेदन। सोलर पावर प्लांट के माध्यम से अपने कृषि कार्यों को सुगम और सस्ता बनाया जा सकता है। सोलर पावर प्लांट के लिए इच्छुक किसान या फर्म 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने 1121 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े 3681 कृषि या मिश्रित फीडरों का सोलराइजेशन किया जा रहा है, जिससे बिहार के किसानों को पीएम कुसुम योजना का लाभ मिल सके। इससे किसान अपनी जमीन पर खुद सोलर प्लांट लगा सकते हैं या फिर रेंट या लीज पर दे सकते हैं। इस योग्यता के तहत किसानों को वित्तीय सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ रुपए और बिहार सरकार द्वारा 45 लाख रुपए मिलते हैं। 4 जनवरी को होने वाली बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रशासन तैयार। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 4 जनवरी को आयोजित होगी। पटना के डीएम और एसएसपी ने बैठक कर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया है। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। डीएम डॉक्टर सिंह ने कहा है कि परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण बनाने के लिए किसी भी अवांछित गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग वर्जित रहेगा। उम्मीदवारों को सुबह 9:30 से 11 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। ठंड से बचाव के लिए करें ये काम। तेज ठंड की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में ठंड से बचना जरूरी है। यदि किसी को ठंड लग जाता है तो उसका शरीर ठंडा और सुन्न पड़ जाता है। इस दौरान अत्यधिक कंपकपी या ठिठुरन का एहसास, बार बार जी मिचलाना या उल्टी होना, अर्ध बेहोशी या बेहोशी होना शामिल है। इसलिए ठंड के समय अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं। घर से बाहर जाते समय गर्म कपड़े पहने। सिर, चेहरे, हाथ और पैर को भी गर्म कपड़ों से ढकना जरूरी है। 25% बच्चों का नहीं हो रहा नियमित टीकाकरण। आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 25% बच्चों का नियमित टीकाकरण नहीं हो पाता है, खासकर नवजात से लेकर 1 साल तक के बच्चों का। इसका खुलासा सर्वे में हुआ है कि 3 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों को समय पर टीकाकरण नहीं मिल पाता, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ता है और वे जल्दी बीमार हो जाते हैं। अब समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ने अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें टीकाकरण के महत्व के बारे में बताया जा सके और बच्चों का टीकाकरण समय पर हो सके।
शिक्षकों के वेतन के लिए राशि हुई जारी। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति बिहार के सरकारी स्कूलों में की जा रही है, जिसके बाद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसी बीच एसीएस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के वेतन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत 3,278 करोड़ रुपए की राशि जारी की, ताकि शिक्षकों को वेतन संबंधी कोई परेशानी ना हो। ये राशि सभी जिलों में वितरित की गई और दिसंबर का वेतन जल्द जारी करने का आदेश दिया गया है। आने वाले महीनों में भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। पूर्वी चंपारण बॉर्डर के पास खुदाई में मिली कई पुरातात्विक वस्तुएं। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड स्थित अगरवा बॉर्डर के पार नेपाल का कवलपुर गांव है, जिसे सिमरौनगढ़ राज का प्रवेश द्वार माना जाता था। यहाँ के कंकाली मंदिर और आसपास के तालाबों में मूर्तियां, सिक्के और अन्य पुरातात्विक वस्तुएं मिली। 1991 से 94 में इटली की टीम ने यहाँ खुदाई की और 2018 में शिवलिंग, जबकि 2023 में ब्रह्मा की विशाल मूर्ति मिली। इन खोजों में ये साबित हुआ है कि नेपाल और भारत की सांस्कृतिक धरोहर साझा है। सिमरौनगढ़ में तिरहुत मिथिला राज का खजाना भी मिला है, जो उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना ही क्यों जरूरी? सड़क दुर्घटना से बचने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस चीज को लेकर जागरूक भी होंगे और परिवहन नियम का पालन भी कर रहे होंगे, लेकिन हेलमेट लगाने वाले लोग भी कई बार गलती कर जाते हैं। सस्ते के चक्कर में वे कोई भी लोकल हेलमेट ले लेते हैं, लेकिन हमेशा उच्च गुणवत्ता के ISI मार्क वाले हेलमेट का ही इस्तेमाल करें। आपको पता होना चाहिए कि हेलमेट सिर पर लगने वाली गंभीर चोटों की संभावना को 70% और मृत्यु की संभावना को 40% तक कम कर देता है। बौद्ध महोत्सव 31 जनवरी से 2 फरवरी तक होगी आयोजित। बिहार बोधगया में बौद्ध महोत्सव 31 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित होगा। इस 3 दिवसीय महोत्सव की तैयारियों के लिए गया जिला प्रशासन ने कार्य समिति का गठन किया है। महोत्सव के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल, व्यंजन मेला और ग्राम श्री मेला आयोजित होंगे। इस बार 6 देशों के कलाकारों की प्रस्तुति भी होगी, जिसमें वियतनाम, भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका और जापान शामिल है। इसके अतिरिक्त अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष बस सेवा और ई रिक्शा की व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोग आसानी से महोत्सव स्थल तक पहुंच सके। बिहार की पहली फूड डिलीवरी गर्ल बनी राधा कुमारी। राधा कुमारी, जो दोनों पैरों से दिव्यांग है, बिहार की पहली फूड डिलीवरी गर्ल बनी है। पटना की रहने वाली राधा ने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए डिलीवरी का काम शुरू किया और आज वे राजधानी की टॉप फूड डिलीवरी पार्टनर्स में से गिनी जाती है। राधा ने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और 10 से 12 घंटे तक काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। खेल में भी राधा ने रग्बी और बैडमिंटन में अपनी पहचान बनाई है। वे ट्राई साइकिल की मदद से अपने खेल को और बेहतर करना चाहती है। अचानक तापमान में आई गिरावट, कड़ाके की बढ़ी ठंड। नए साल की शुरुआत के साथ ही कड़ाके की ठंड बढ़ चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में धूप के दर्शन नहीं मिले, जिससे ठंड का असर और भी बढ़ गया है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज प्रदेश में उत्तरी भाग में 1 या 2 जगहों पर ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रदेश में अधिकतर जगहों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री और कुछ जगहों पर 16 से 18 डिग्री रहने की बात कही गई। वहीं न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर 8 से 10 डिग्री और कुछ जगहों पर 10 से 12 डिग्री रहने की बात कही गई। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में मुख्य आरोपी हुए बरी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में कोर्ट ने मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन मधु और 2 अन्य आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया। इस मामले में बालिका गृह से लड़कियों के गायब होने के आरोप थे, लेकिन कोई पीड़िता अदालत में सामने नहीं आई। 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के बाद ब्रजेश ठाकुर पर कार्रवाई शुरू हुई थी, जिससे बिहार सरकार में हड़कंप मच गया था। इस कांड के कारण तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था। बीपीएससी के समर्थन में आज पप्पू यादव करेंगे चक्का जाम। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आज 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बिहार भर में रेल चक्का जाम और एनएच सड़कों को जाम करने का ऐलान किया है। उन्होंने अभ्यर्थियों के समर्थन में राजधानी पटना में खुद शामिल होने की बात कही। पप्पू यादव ने बताया कि बीपीएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसलिए छात्रों के हित में ये आंदोलन जरूरी था। इससे पहले छात्र 16 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरने पर थे, जहां तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने भी समर्थन दिया।
नीतीश ने लालू के बयान को सिरे से किया खारिज। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में लौटने का ऑफर दिया है, जिसे नीतीश ने सिरे से खारिज कर दिया। मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा, क्या बोल रहे हैं, छोड़िए ना। लालू यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके दरवाजे नीतीश के लिए खुले और वे उन्हें माफ कर चुके हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे सिर्फ बयानबाजी बताया। एनडीए नेताओं ने भी लालू के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इससे नीतीश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिडनी टेस्ट से रोहित शर्मा के बाहर होने की संभावना। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इस समय अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में मिली हार के बाद। रोहित को सिडनी टेस्ट से बाहर करने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद उनके संन्यास की चर्चाएं तेज हो गई। इस पर रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा अगर रोहित संन्यास ले ले, क्योंकि वे अब युवा नहीं रहे। शास्त्री ने यह भी कहा कि अगर रोहित खेलते हैं तो उन्हें शानदार प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि ये मेरे पास होते तो मैं उन्हें केवल एक सलाह देता, जाओ और धमाका करो। आपको बता दें कि सिडनी टेस्ट मैच आज से शुरू है और 7 जनवरी तक चलेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया था। आज के दिन वर्ष 1968 में देश के पहले मौसम विज्ञान रॉकेट मेनका का प्रक्षेपण हुआ था। आज के दिन वर्ष 1943 में टीवी पर पहली बार गुमशुदा लोगों के बारे में सूचना का प्रसारण किया गया था। आज के दिन वर्ष 1929 में महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन से मिलने पहुंचे थे। आज के दिन वर्ष 1936 में मैथिली भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार केदारनाथ चौधरी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1831 में सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था। ये भारत की पहली महिला शिक्षक, मराठी भाषा में पहली महिला कवयित्री और सामाजिक कार्यकर्ता थी। 104 के जरिए ब्लड ऑन कॉल खबर की जानिए सच्चाई। एक फॉरवर्ड हो रहे पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ब्लड की जरूरत को पूरा करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 के जरिए ब्लड ऑन कॉल सेवा शुरू की, लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। हेल्पलाइन नंबर 104 अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेवाओं के लिए इस्तेमाल में आता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर को शेयर करते हुए जानकारी दी। पर्यटन स्थलों के शौचालयों की साफ सफाई के लिए बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव का जिम्मा सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पटना को सौंपा है। इस निर्णय के बाद पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा और पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। सुलभ इंटरनेशनल को प्रति माह 1.35 करोड़ रुपए और वार्षिक 16.26 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 28 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर उच्च गुणवत्ता वाली जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे स्वच्छता में सुधार होगा और रोजगार सृजन भी होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका सही उत्तर है 4। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन डी है जयंत चौधरी। इसका सही उत्तर है अमित शाह। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है मोहन बागान, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 17। इसका सही उत्तर है 17। निम्न में कौन से कलाकार का संबंध बिहार से नहीं है? ऑप्शन ए है मनोज वाजपेयी, ऑप्शन बी है शत्रुघ्न सिन्हा, ऑप्शन सी है शेखर सुमन, ऑप्शन डी आशुतोष राणा। इसका सही उत्तर है आशुतोष राणा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है रवि कुमार गुप्ता, गुलसाद आलम, राजकिशोर महतो, राहुल महतो, छोटी कुमारी,
राजेश मांझी, मोतीलाल कुमार, वेद प्रकाश सिंह, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद साकिर हुसैन, आरती शर्मा, सौरभ कुमार, कुश कुमार यादव, बिक्की कुमार, वरुण कुमार, राजीव कुमार, शिव शक्ति, रामबाबू सहनी, राजेश मांझी, पुनित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, नए साल में आपने अपने जीवन के लिए क्या लक्ष्य तय किया है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।